प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक शरारती चूहा चिटकू की कहानी सुनेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अवश्य करें। चिटकू शू शू करता पनीर की गंध सूंघ रहा था। रसोई घर में मेज, अलमारी और स्टोव के नीचे रेफ्रिजरेटर के पीछे नन्हा चूहा पनीर ढूंढता हुआ घूम रहा था, लेकिन कुछ न मिला। वह सूंघता हुआ रसोई घर से बाहर आ गया। उसे पता था माँ बहुत गुस्सा होगी। माँ ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रसोई घर में अपने बिल से ज्यादा दूर मत जाना। लेकिन चिटकू था लापरवाह। पनीर की गंध उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह अपने को रोक नहीं पा रहा था। पनीर के लिए वह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता फिरा। आखिर जा पहुंचा मुन्नू के कमरे में। पुस्तकों के शेल्फ पर चढ़ते हुए फुसफुसाया, आखिर पनीर मिल ही गया भाई, वाह। पनीर की गंध से उसकी नाक फरफरा रही थी। उसने देखा मुन्नू चारपाई पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा था और पास रखी प्लेट में से पनीर के सैंडविच भी खाता जा रहा था। चिटकू दौड़कर शेल्फ से नीचे उतरा और चढ़ गया चारपाई पर। फिर वहां स्वादिष्ट सैंडविच के छोटे छोटे टुकड़े कुतरने लगा। मुन्नू पुस्तक पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे इस अनचाहे मेहमान के आने का पता ही नहीं चला। उसने सैंडविच के लिए हाथ बढ़ाया कि एकाएक चिल्लाया, उई! फिर अपना हाथ झटक दिया। कोई तेज चीज चुभ गई थी हाथ में। उसने घूमकर देखा, चिटकू लुढ़कता पुढ़कता चारपाई से नीचे जा गिरा था। अरे शैतान, तूने मुझे काट लिया। चारपाई से कूद कर उसने हॉकी स्टिक उठा ली। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जल्दी नहीं भूलेगा। चिटकू भागो, चूहिया माँ चिल्लाई, जो उसको ढूंढती हुई वहां आ निकली थी। चिटकू बाल बाल बचा, लेकिन भागते भागते भी हॉकी स्टिक उसकी दुम पर आ गिरी थी और उसका सिरा अलग हो गया था। चिटकू सिंक के नीचे बने बिल में पहुंचा तो दूम की चोट के कारण कराह उठा। उसकी माँ ने चोट के दर्द को कम करने के लिए उसे सहलाया। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने कितनी बार तुम्हें अकेले बाहर जाने के लिए मना किया है। अभी बहुत छोटे हो तुम। इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार शायद न बच सको। ची ची, चिटकू ने सिर हिलाया, मगर जैसे ही चोट जरा ठीक हुई वह फिर अपनी शैतानियों पर उतर आया। अब की बार उसने सुने कमरे में मेज पर लड्डुओं से भरी थाली देखी। अरे वाह, आसपास कोई नहीं, जरा चख लूं, फिर झट से बिल में माँ के पास पहुंच जाऊंगा। पलक झपकते वह मेज पर चढ़ गया। वहां तो और भी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी थी, केक, सैंडविच, चने और पूरियां। चिटकू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा पहले लड्डू खाया जाए और फिर थोड़ी थोड़ी सब चीजें चखूंगा। डरते डरते वह लड्डुओं की ढेरी पर जा चढ़ा और मजे से सबसे ऊपर का लड्डू कुतरने लगा। इतने में दूसरे कमरे से मुन्नू चिल्लाया, दीदी जल्दी से लड्डू ले आओ। उसी समय मुन्नू की बहन रितु लपक कर कमरे में पहुंची। उसने लड्डुओं की थाली उठा ली, लेकिन तुरंत ही मेज पर गिरा दी और चिल्लाई, बाप रे चूहा! वह भागकर बाहर आ गई। लड्डू सारे बिखर गए। ची ची, चिटकू चिल्लाया। वह तो लड्डुओं के नीचे ही दब गया था। केवल उसकी थूथनी और दुम ही दिखाई दे रही थी। चूहिया माँ दौड़ी दौड़ी आई और किसी तरह चिटकू को ढेर से बाहर निकाल ले गई। मुन्नू और उसकी माँ कमरे में आए तो चूहों को बिल में घुसते देखा। मुन्नू की मां गुस्से से बोली, यह चूहे तो बड़े दुस्साहसी होते जा रहे हैं। लो, सारे लड्डू भी जूठे कर गए। इनको खत्म करने के लिए एक बिल्ली पालनी ही होगी। और फिर एक दिन जब चूहिया मां खाने की तलाश में बाहर निकली तो उसने एक बिल्ली देखी। उसने चिटकू को सावधान किया, चिटकू बच के रहना, अब घर में एक बिल्ली आ गई है। वह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि तुम एक बार भी उसके पंजे में फंस गए तो खात्मा ही समझो। अब अकेले घर से बाहर मत निकलना। मगर चिटकू ने तो कभी बिल्ली देखी नहीं थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। अगले ही दिन माँ के बिल से बाहर निकलते ही चिटकू भी चुपचाप बाहर निकल गया। उसने ताली, गाने एवं घंटी बजने की आवाजें सुनी। यह सब क्या हो रहा है, सोचते सोचते वह दबे पांव पूजा घर में घुस गया। भजन के बाद मुन्नू के पिता ने सबको प्रसाद दिया। तभी मुन्नू ने चूहे को देखा। अरे बिल्ली कहाँ है? वह चिल्लाया, इस बदमाश चूहे के पीछे लगा दो उसे। अरे मुन्नू, आज ऐसा मत कर बैठना, मुन्नू की माँ बोली।
आज तो गणेश चतुर्थी है और चूहा तो गणेश का प्रिय वाहन है। इस बार भी चिटकू बच गया और कांपता हुआ भागकर अपनी माँ से लिपट गया। सिसकते हुए उसने माँ को सारी बात बताई। चिटकू, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, माँ चूहिया बोली। चिटकू को जीवित देखकर उसे खुशी भी हुई थी और गुस्सा भी आया था, लेकिन भाग हर बार साथ देने वाला नहीं है, देखभाल कर रहा करो। अगले 2 दिन चिटकू घर पर ही रहा। तीसरे दिन की बात है, वो माँ की राह देख रहा था। बहुत भूख जो लगी थी। दोपहर बीत चुकी थी और वह अभी तक नहीं लौटी थी। चिटकू परेशान हो उठा, कहीं बिल्ली ने माँ को पकड़ ना लिया हो। जरा बाहर जाकर पता लगाऊं, कहीं वह खतरे में ना हो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। चिटकू बिल में से निकलकर रसोई घर में आया और चारों ओर देखा। माँ वहां नहीं थी। फिर चिटकू माँ को पूजा घर, मुन्नू और रीतू के कमरों में, वह बैठक में भी ढूंढ आया, मगर माँ कहीं नहीं मिली। वह कहाँ हो सकती है, वह सोचने लगा। कहीं भंडार घर में ना हो। उसे याद आया, वहां पहुंचकर ची ची करके उसने माँ को पुकारा। बेचारा चिटकू, उसने यह नहीं देखा कि बिल्ली भी खिड़की से कूदकर भीतर आ गई है। म्याऊं, बिल्ली बोली, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिटकू ने म्याऊं सुनी और मुड़कर भागा। बिल्ली भी उसके पीछे भागी। मेज के नीचे, बोरी के पीछे और बर्तनों के बीच में से भाग दौड़ में चिटकू मसाले के खुले टीन से जा टकराया। सारा मसाला फर्श पर बिखर गया। इस गड़बड़ में भागते हुए चिटकू फिसल गया। बिल्ली उस पर झपट पड़ी। ची ची, चिटकू बोला। बिल्ली का पंजा लगने से उसे दर्द हो रहा था। माँ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी पुकार का कोई जवाब ना मिला। चिटकू ने बचने की आशा छोड़ दी थी कि एकाएक उसे माँ दिखाई दी। वह बेचारी असहाय सी बोरी के ऊपर से उसे देख रही थी। ची ची, माँ, ओ माँ, वह हताश होकर चिल्लाया और जोर जोर से पूंछ इधर उधर फटकारने लगा। आँख छी, आँख छी। जैसे ही मसाले से बड़ी पूंछ बिल्ली की थूथनी पर लगी तो वह छींकने लगी और चूहे पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। बस चिटकू बिजली की तेजी से उसके पंजे से निकलकर अपनी माँ की बाहों में जा गिरा। आँख छी, आँख छी, बिल्ली छींकती रह गई। तो बच्चों, यदि आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।